हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नेम पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के अलावा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3। On dividing this polynomial by a polynomial gx and the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4। तो ध्यान रखिएगा, एक कोई हमारी पॉलिनोमियल है, उसको हमें एक पॉलिनोमियल gx है जो हमें गिवन नहीं है, उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आपका आया है, क्वोशेंट जो एज पर द क्वेश्चन गिवन है वो हमें गिवन है x माइनस 2। जो हमें पहले गिवन है वो हमारा क्वोशेंट है। रिमाइंडर यानी जो हमें यहाँ बाद में गिवन है वो हमारा रिमाइंडर है। तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसको हमने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। पी एक्स को कहते हैं हम डिविडेंड, जी एक्स होता है डिवाइजर, क्यू एक्स मतलब क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर का मतलब आर रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को प्रूव किया हुआ है हमने ऑलरेडी। यहाँ हमने पुट किए वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पुट की है। देन इक्वल टू जी एक्स हमें पता नहीं है क्योंकि वो निकालना है। एंड देन एक्स माइनस 2 क्योंकि हमें क्या गिवन है क्वोशेंट, क्वोशेंट ये रहा हमारा, तो हमने पुट कर लिया प्लस, ध्यान रखिएगा प्लस साइन आएगा। देन ब्रैकेट के अंदर हमने अपना यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा लास्ट में होता है रिमाइंडर, इसीलिए हमने रिमाइंडर की वैल्यू, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, ब्रैकेट लगाने से आपको ही अच्छा रहेगा। अभी देखिए ब्रैकेट का क्या यूज होगा यहाँ पे, तो आर एक्स हमारा बाद में आएगा। अब हमने क्या किया है, जो हमारा आर एक्स के ब्रैकेट का साइन है बाहर वो प्लस है, और जब ये पूरा ब्रैकेट इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का साइन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट का साइन इधर पॉजिटिव था राइट हैंड साइड में और इधर कैसा हो गया है नेगेटिव। देन इक्वल टू जी एक्स सेम है, एक्स माइनस 2 भी सेम है। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल यहाँ तक सेम है, ये और ये सेम है दोनों। देन हमने इस माइनस को एंटर किया है, इस माइनस को एंटर किया है ब्रैकेट के अंदर। देन हमारी सिचुएशन ये आएगी 2x माइनस 4, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। यहाँ तक होने के बाद में हमने देखा जो हमारी पॉलिनोमियल है लेफ्ट हैंड साइड में वो तो हमारी कुछ सॉल्व हो सकती है, जैसे x और 2x दोनों लाइक टर्म है, तो x प्लस 2x यानी कि क्या हो जाएगा 3x। ये एज वेल एज रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और 2 और माइनस 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 2 वो भी यहाँ पे आ गया माइनस 2। तो यहाँ तक हमने अपनी पॉलिनोमियल सॉल्व की। देन इक्वल टू में हमारा सेम नंबर आएगा जी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। क्योंकि ये मल्टीप्लाई का नंबर है, जब यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये आ गया देखिए डिवाइड में। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल के डिवाइड में आपका x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा। अब डिवाइड का मतलब तो डिवाइड होता है और हमें फिर वैल्यू मिल जाएगी जी एक्स की, जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। लेकिन ध्यान रखिए कि क्या आपका पॉलिनोमियल उस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल पावर है या नहीं है, तो वो हमने देख लिया सही है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल पावर है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ से फर्स्ट हमने लिया x पावर 3 और यहाँ से फर्स्ट लिया हमने x, डिवाइड किया क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई 1, ये नंबर्स आएंगे। फिर क्या करते हैं साइन चेंज, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या कर दिया हमने नेगेटिव, और ये ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, एक नेगेटिव है या नहीं है, नेगेटिव को हमने क्या कर दिया पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। तो फिर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑलवेज कट हो जाते हैं, इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे लेकिन साइन पॉजिटिव यूज करेंगे। अब जो नीचे साइन आया है तो हमारा आएगा माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, ये नंबर आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर। और जो दो नंबर यहाँ पे सेम है उनको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, कोई और है ही नहीं उनके जैसा लाइक टर्म, वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया, देन आंसर आया -1 अपॉन
माइनस 1x, 1x को यहाँ लिखेंगे माइनस 1x को, फिर अगेन 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इन दोनों से, यहाँ पे नंबर्स आएंगे, ध्यान रखना साइन की मल्टीप्लाई साथ साथ करना। देन नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज, ये साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, ये साइन हमने पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। देन फर्स्ट नंबर ऑलवेज कट, ये 2x और 3x ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव माना जाएगा। देन क्या आएगा आपके पास 1x बचेगा, 1x ये रहा आपका 1x पॉजिटिव। देन -2 यहाँ से सेम यहाँ आ जाएगा। अगेन फर्स्ट नंबर क्या है 1x डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर यानी x, आंसर इज 1 यहाँ लिख देंगे आप अपने कोशेंट में 1 लिख दिया यहाँ पे आपने +1, क्योंकि 1 का कोई साइन नहीं है इसलिए इसे +1 मानेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। देन इस 1 से हम 1/1 क्या करेंगे, इस 1 से हम 1/1 इनके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन आपके ये आएंगे यहाँ पे, अगेन साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद हमने देखा ये दोनों टर्म सेम है, साइन एक पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव हो गया, कैंसिल, ये नेगेटिव साइन है 2 का और ये 2 का साइन ये पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल हो गए, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आया है, ये जो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आया है वही आपका फाइनल आंसर GX आ गया, एज पर द रिक्वायरमेंट वही हमारा GX है, यहाँ हमने लिख दिया। देन GX इक्वल टू दिस, और इसमें 1x लिखा है उसको आप -x भी लिख सकते हैं सिंपली भी, यदि आपका किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे 1 को हम प्रेजेंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेटिस्फाई द डिवीजन अलॉगरिथम डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। डिग्री मैंने बताया था, यदि कोई हमारा वेरिएबल है x² तो इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी 2, तो डिग्री मीन्स पावर, पावर को हमें वेरीफाई करना। ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में डिग्री ऑफ px यानी पॉलिनोमियल की पावर, और डिग्री ऑफ qx, q का मतलब कोशेंट की पावर। कोशेंट और पॉलिनोमियल की पावर कैसी होनी चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल्स पूछे हमसे क्वेश्चन ने, तो हम अपने से भी कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, और जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ वहां से आप आंसर पिक नहीं करेंगे, आप खुद के एग्जाम्पल्स बनाएंगे। ध्यान रखिएगा खुद के एग्जाम्पल्स बनाने। देखिए पॉलिनोमियल हमने लिया है दिस, अब इसको हमने GX से डिवाइड किया है यानी 5 से डिवाइड किया है, अब 5 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा। अब इसको नोट करिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, डिग्री कितनी है, इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यहाँ x की पावर है 2, मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री हो गई 2। अब इसको देखिए QX को देखिए, QX की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ भी डिग्री कितनी हो गई 2, यानी दोनों डिग्री 2 हो गई। हमारा PX का डिग्री भी 2 हो गया और PX का डिग्री भी यहाँ पे 2 है और QX का डिग्री भी 2 है, तो हमारा सेटिस्फाइड हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह हमसे पूछा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अपनी फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी है कि डिग्री ऑफ PX और डिग्री ऑफ QX इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इस GX से कोई भी नंबर आप अलग से यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स खुद से देना सीखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरह इसके सेकंड पार्ट की, डिग्री ऑफ QX कोशेंट की डिग्री इक्वल टू डिग्री ऑफ RX यानी रिमाइंडर की डिग्री, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखिए PX ये हमने कोई एक पॉलिनोमियल ली है GX, इससे हमने इसको डिवाइड किया है, तो जो हमारा कोशेंट आएगा वो क्या आएगा 2, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आएगा वो भी 2। अब इसमें चेक करते हैं कि उसने कहा डिग्री ऑफ QX तो ये है आपका, QX का तो आंसर है 2 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसकी डिग्री कितनी हो जाती है 0। ऐसे ही हमारा दूसरा डिग्री ऑफ RX की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, वेरिएबल का मतलब ABCD स्मॉल 1 अप टू Z कुछ नहीं है, तो फिर इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, दोनों की डिग्री हो गई सेम, आपका वेरीफाई हो गया सेकंड पार्ट। बात कर लेते हैं आगे की थर्ड पार्ट ये है हमारा डिग्री ऑफ
ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू डिग्री, ये सॉरी डिग्री पूछिए हमसे, डिग्री ऑफ आर एक्स। एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इसमें हमसे पूछा है डिग्री ऑफ आर एक्स यानी रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। और अभी मैंने बताया डिग्री 0 कब होगी, डिग्री 0 जब होगी जब रिमाइंडर की वैल्यू कोई भी सिंपल एक कांस्टेंट नंबर 2, 3, 1 कुछ भी आएगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल तो होता ही नहीं है, और वेरिएबल नहीं होता तो उसकी पावर 0 हो जाती है। तो इस तरह आपको एक खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं, कोशिश करें ये एग्जाम्पल यूज ना करें, खुद के एग्जाम्पल्स बनाएं। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। एक्सरसाइज 2.4 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुने जरा। verify that the given zeros are from the cubic polynomial. Also verify the relationship between zeros and the coefficient. देखिए ये हमारे इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। वहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, यहाँ क्यूबिक है। क्या पहचान है क्यूबिक की? क्यूबिक इक्वेशन की पहचान है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है। तो ये हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ इसका, ये कोई पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर देख लीजिए 3 है, और सामने कुछ जीरोस गिवन है। जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि पावर 3 है मैक्सिमम, तो 3 सॉल्यूशंस होंगे या 3 जीरोस होंगे। वो हमें यहाँ गिवन है 1/1, 1/2, 1 और -2 तीनों गिवन है। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है जो ये तीनों के तीनों गिवन जीरोस हैं, क्या ये वाकई ही इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो उसके लिए फॉर जीरोस वेरिफिकेशन सबसे पहले px यानी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। उसमें 1/1 हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, देखिए 1/2, और 1/2 रखने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यू रखा x की जगह 1/2 पावर 3 कर दिया x स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, -5 इंटू एक्स की जगह 1/2 और +2, ये सेम आ जाएगा। यहाँ क्यूब किया, ये आया, ये नेक्स्ट एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में मल्टीप्लाई किया, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आया आपका 0/8, दैट मीन्स 0। तो यानी x की जगह आपने क्या रखा 1/2 और सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 0। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया क्या कि 1/2 वाकई ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरह हम 1 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे -2, और हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों जीरोस हमारे इसी इक्वेशन को बिलोंग करते हैं, इसी के जीरोस हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसी में पुट किया है, अब की बार इसमें पुट किया है x की वैल्यू 1। ध्यान से देखिए 1 px यानी पॉलिनोमियल सेम है, अभी भी 1 पुट कर दिया x की जगह। ध्यान से देखें, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है 0, दैट मीन्स ये नंबर भी यानी 1 भी इसी पॉलिनोमियल का जीरोस है। नेक्स्ट सिमिलर वे में आप एक बार फिर लिखिए पॉलिनोमियल, और अब की बार जो लास्ट जीरोस गिवन है आपको -2 वो रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए जरा, देखिए मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसे सॉल्व करके आप लिखेंगे। ये हमारा इसको सॉल्व करके इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, -16 +4 +10 +2, ये प्लस होके +16 -16 0। सो हमारा वेरिफिकेशन हो गया, सभी हमारी जीरोज आ गई px के लिए, तो हमारा वेरीफाई हो गया। फॉर ऑल जीरो वैल्यूज ऑफ x दिस px की वैल्यू 0, सो गिवन जीरोज आर फ्रॉम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा अभी तक प्रूफ हुआ है कि जीरोस वाकई ही इसी पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है। उसके बाद उसने कहा है वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से देखिए। फॉर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिख लिया। अब गिवन इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो हमने एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बना ली, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक बनाते थे इसी तरह हमने क्यूबिक बना ली। ax³ + bx² + cx + d,
ये हमने बनाया, कंपेयर किया, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 2। ध्यान से देखिए ये x पावर 3, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं तो नंबर क्या मान लेते हैं 1, तो बी की वैल्यू 1, एक्स और एक्स दोनों सेम है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ध्यान रखना -5 साइन भी साथ में आता है, पॉजिटिव को लगाते नहीं है, अदरवाइज साइन आता है साथ में। इसी तरह में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी डी, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स है। अब आगे देखिए, लेट गिवन जीरो, जो हमें ऑलरेडी गिवन है 1/2, 1 और -2, वो जीरोज हैं, यानी वैल्यूज ऑफ एक्स हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया उन्हें अल्फा बीटा और गामा कि वो हमें 3 वैल्यूज अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में गिवन है। फिर उसके बाद इसमें क्या कंडीशन बनती है, सम ऑफ जीरोज, जैसे हम सम ऑफ जीरोज क्यूब क्वाड्रेटिक में निकालते थे वो भी यहाँ भी सेम है, सम ऑफ जीरोज ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके जीरोज कितने होंगे 3, इसीलिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, गामा की वैल्यू ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरोज हैं, वैल्यू रख दी 3। अब इधर होगा -b/a, तो माइनस तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू, सॉल्व कीजिए इसे बोथ साइड, इधर तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसे सॉल्व कीजिए अपॉन 1 करके सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए ये हमने किया, नेक्स्ट प्रोसेस हमने इसे अपॉन 1 कर लिया और यहाँ पे भी अपॉन 1 सॉल्व किया, बोथ साइड इक्वल आ गया, तो फर्स्ट हमारा पार्ट हो गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। आगे चलते हैं, सम ऑफ जीरोज के बाद में डबल प्रोडक्ट टेकन एट ए टाइम, डबल प्रोडक्ट टेकन 2 जीरोज एट ए टाइम, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हम देखते हैं इसमें। तो इन सब की वैल्यूज रखिए और मल्टीप्लाई, जैसे अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 इंटू 1, इसी तरह 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, सॉल्व कीजिए, ये आंसर्स आ गए आपके 1/2 -2 और -1 इक्वल टू इधर c अपॉन ए, सी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 2, सॉल्व करो इसे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और वो हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, सॉल्यूशन आपका हो गया। अभी हमारे 2 पार्ट हुए, एक और बचा है हमारा, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितने हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 होंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, तो d की वैल्यू कितनी है -2, और सॉरी माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, d की वैल्यू 2 और a का वैल्यू भी 2, सॉल्व कीजिए कितना आया -1, इधर इनको भी मल्टीप्लाई में सॉल्व कीजिए तो बोथ साइड आर इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारा वेरीफाई हो गया। यानी रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए क्यूबिक में 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज मैं आपको दिखा देता हूँ, सम ऑफ जीरोज को डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा है सम ऑफ जीरोज, ये रहा सम ऑफ जीरोज, इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डबल प्रोडक्ट टेकन 2 जीरोज एट ए टाइम, जिसे हमने ये बोला इक्वल टू c/a, और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही है। तो ये तीनों वेरीफाई हो गए, बोथ साइड इक्वल आ गया, तो आपका प्रूफ हो गया देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई। इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ABCD जो आपने निकाले मैंने बताया था, ये हमारे सारे के सारे क्या है कोफिशिएंट, और जीरोज क्या है, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो हमने शुरुआत में 1/2 1 और -2 ली है वही है, ये जीरोज हैं, तो वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का, वो आपका एज ए होमवर्क है, आपको ये करना, ये पॉलिनोमियल है और ये इसकी 3 जीरोज हैं, तो सेम आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है क्या ये जीरोज इसी पॉलिनोमियल की हैं, और हैं तो फिर आगे एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, find a cubic polynomial with the sum of product taken 2 at a time and the product of its zeros।
हमें तीन चीजें गिवन है, एक आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज, एक आपको गिवन है क्या डबल प्रोडक्ट टेकन एट ए टू टाइम, यानी जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा उन सबको प्लस करके जो बनता है, और लास्ट आपको गिवन है -14 का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ध्यान देना, इसे सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो इसने बोला भी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका होता है सम ऑफ जीरोज। और जो मिड का नंबर है आपका, उसको ध्यान से देखिए, क्या मिड का नंबर, जो मिड का नंबर होगा आपका वो ये वाला, उसको ध्यान से देखिए क्या बोला उसने, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, डबल प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये चीजें, तीन चीजें आपको दी हैं, आपको क्या डेवलप करनी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का, x पावर 3, क्योंकि क्यूबिक है तो पावर 3 होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ सम प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, यानी डबल प्रोडक्ट जिसको आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बोल रहे हैं, वो यहाँ आएगी वैल्यू, इंटू एक्स आएगा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपको 3 वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पे तीनों वैल्यूज रखनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलते हैं जिसे, उसकी वैल्यू आपको 2 गिवन है, रख दिया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी वैल्यू -7 गिवन है, रख दिया। देन माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वैल्यू रख दी। सॉल्व कीजिए, ध्यान रखना ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस रहेगा। आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ तक का हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मुझे इस क्वेश्चन के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका एक सॉल्यूशन आपको सेपरेटली भेज दूंगा। थैंक यू।